ब्रह्मोस इतनी ज्यादा पावरफुल मिसाइल है कि इससे फास्ट पूरी अर्थ पर कोई दूसरी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ही नहीं। और पता है यह हम इंडियंस ने बनाई है। और इस पावरफुल मिसाइल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। उससे पहले तो यह स्टार्ट ही नहीं होता है। और इसकी यह जो स्पीड है ना वह साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा है जो अभी इंडिया यूज कर रहा है उसकी। ब्रह्मोस पूरी अर्थ की सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यह इन्वेंशन इंडिया और रशिया की 50% पार्टनरशिप बना हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल में जो इंजन यूज होता है उसका नाम है रामजेट इंजन। और इस इंजन की खास बात यह है कि इसके अंदर ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो रोटेट करता है। मतलब इसके इंजन में कोई रोटेटिंग पार्ट ही नहीं है। जैसे हमारी गाड़ी में कितनी चीजें घूमती है तब जाकर हमारी गाड़ी चलती है। और यह इंजन इतना फास्ट है कि रडार को पता भी नहीं चलता कि उसके सामने से कोई मिसाइल निकली है। इसके अलावा जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो इसको किसी टारगेट पर लॉक किया जाता है। जैसे कोई एयरक्राफ्ट है उसको उड़ाना है। अब जैसे ही इस ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया जाता है और यदि उस टारगेट को पता चल गया कि मेरे पीछे ब्रह्मोस मिसाइल लगी है तो वह टारगेट एयरक्राफ्ट इधर उधर भागने की कोशिश करेगा। तो यह मिसाइल इतनी पावरफुल है कि जिधर जिधर यह टारगेटेड एयरक्राफ्ट भागने की कोशिश करेगा उसके पीछे पीछे यह मिसाइल वहां तक जाएगी जहां तक यह एयरक्राफ्ट जाएगा और उस एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करके ही रहेगी चाहे वह किधर ही जाए। इस मिसाइल को जमीन से, हवा से और सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है और यह जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती है और 300 केजी तक विस्फोटक मटेरियल लेकर जा सकती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र इंडिया और रशिया ने इस मिसाइल में लगा दिया जो यह इतनी पावरफुल बन गई। कि जब कोई वार होती है ना तो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है स्पीड का। यदि दुश्मन का एयरक्राफ्ट आपकी स्पीड से 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा दौड़ रहा है तो वह बचकर निकल जाएगा। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन को यह मौका नहीं देती है और उसके पीछे है इसका सबसे पावरफुल इंजन जिसका नाम है रामजेट इंजन। जहाँ एयरप्लेन का इंजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजन होता है जिसके अंदर बहुत सारे टरबाइन लगे रहते हैं, कंप्रेसर लगा रहता है और एक बहुत ही बड़ा टर्बो फैन लगा रहता है। तो इसकी वजह से जो एयरप्लेन का इंजन है उसकी स्पीड ज्यादा नहीं हो पाती क्योंकि हवा का ड्रैग फोर्स इस जेट इंजन को इतना परेशान करता है कि वह 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा जा ही नहीं पाता। अब यदि आपका फाइटर जेट है तो इतनी स्पीड से तो काम चलेगा नहीं। हमको तो चाहिए स्पीड बहुत ज्यादा, 4000 या 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या इससे भी ज्यादा। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और यह जो टरबाइन कंप्रेसर है इनको हटा दिया गया इस इंजन में से। जब इनको हटाया गया तो इंजन के सामने ज्यादा हवा का ड्रैग फोर्स रहा ही नहीं तो इंजन की स्पीड बढ़ गई। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे हमारी गाड़ी सड़क पर चलती है तो फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन जो हवा का फ्रिक्शन होता है ना वह सड़क वाले फ्रिक्शन से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वह इतना खतरनाक होता है कि यदि हम सुपरसोनिक स्पीड को क्रॉस करते हैं तो एयर के फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग भी लग सकती है इंजन में। सुपरसोनिक स्पीड होती है जो साउंड की स्पीड होती है, उसको यदि हम पार करके आगे निकलते हैं तो उसको सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। और यह जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो माक 2.8 तक जाती है। यहाँ माक 2, माक 3 एंड माक 2.8 का मतलब है जैसे माक 2 है तो मतलब साउंड से 2 गुना ज्यादा स्पीड, माक 3 है तो साउंड से 3 गुना ज्यादा स्पीड। अब यह जो रामजेट इंजन है ना इसका थोड़ा सा अपन कंसेप्ट समझते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी को देखकर आप भी सोचोगे कि यार इंजीनियर्स ने भी कितनी ऊंचाई पर जाकर दिमाग लगाया है। आपने कभी पानी में पत्थर तो फेंका ही होगा और जब भी पानी में पत्थर फेंकते हैं तो ऐसे वेव्स जनरेट होती है पानी में। अब मान लो कि आप पानी में पत्थर फेंकते हैं और पत्थर से एक धागा बांधकर उसको अपनी तरफ खींचते हैं तो जो पानी में वेव जनरेट होगी वह इस टाइप से होगी जैसे कि पत्थर के आगे वाले सिरे से वेव निकल रही है और पीछे की तरफ जा रही है। और यही कंसेप्ट होता है यह जो हमारे एयरप्लेन होते हैं उनमें। जैसे मान लो हमारा एयरप्लेन साउंड की स्पीड के साथ में चल रहा है तो पीछे की तरफ जो शॉक वेव जा रही है उनको देखकर ऐसा लगेगा जैसे एयरप्लेन के आगे वाले सिरे से शॉक वेव निकल रही है और पीछे की तरफ जा रही है। अब यह जो कंडीशन है ना इस कंडीशन में जो एयरप्लेन के आगे की नोक है उससे इतनी ज्यादा शॉक वेव निकलती है कि एयरक्राफ्ट के सामने एक शॉक वेव की दीवार से खड़ी हो जाएगी जिसको यह एयरप्लेन पार ही नहीं कर पाएगा और सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो पुराने जमाने में जो एयरक्राफ्ट थे वह इस शॉक वेव की जो दीवार है इसको पार ही नहीं कर पाते, उससे पहले ही ब्लास्ट हो जाते। और यह जो पैसेंजर एयरप्लेन है यह भी इस शॉक वेव की दीवार को पार नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर जेट इंजन यूज होता है और जेट इंजन को हवा का ड्रैग फोर्स का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। अब सोचो कि यदि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वह यदि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट चलेगा तो यह जो शॉक वेव की दीवार है इसको तोड़कर यह आगे निकल जाएगा और सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंच जाएगा तो हवा का ड्रैग फोर्स है वह भी थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जो एयरक्राफ्ट की अगली नोक है वहाँ पर
एटमॉस्फेयर का प्रेशर 29 टाइम तक बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं बता देता हूँ कि जो सुपरसोनिक स्पीड है वह 1236 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को यदि कोई एयरक्राफ्ट पार करता है तो वह साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड में चलने लग जाएगा और सुपरसोनिक स्टेज में पहुँच जाएगा। तो साइंटिस्ट ने यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा कि जब हम सुपरसोनिक स्पीड को पार करते हैं तो हवा का प्रेशर और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा, तो क्यों ना इस हवा के टेम्परेचर और प्रेशर को यूज में लेकर हमारा जो जेट इंजन है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो उसको पावर भी ज्यादा मिलेगी और इंजन में जो फ्यूल की खपत हो रही है वह भी कम होने लग जाएगी, क्योंकि नेचुरल फ्यूल जो हवा हीटेड है उसको ही हम यूज कर रहे हैं एज ए फ्यूल के रूप में। और यह जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाली हवा है इसी से यह रेमजेट इंजन चलता है। इसलिए यह जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको पहले सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाया जाता है, तब जाकर इसका इंजन स्टार्ट होता है। और सुपरसोनिक स्पीड तक इसको पहुंचने के लिए इसमें रॉकेट इंजन लगे रहते हैं जो इस मिसाइल को माक 1 या माक 2 की स्पीड तक पहुंचा सकते हैं जब इसको जमीन से लॉन्च किया जाता है तब। और यदि इसको एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है तो एयरक्राफ्ट की तो खुद की स्पीड ही बहुत ज्यादा होती है, तो वह तो सुपरसोनिक स्पीड पर इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है। अब इस रेमजेट इंजन को देखते हैं। इसके जो आगे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं डिफ्यूजर सेक्शन। जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाली हवा इधर से एंटर होती है तो यह इस हवा का टेम्परेचर और प्रेशर और ज्यादा बढ़ा देता है। तो जैसे ही हवा इस डिफ्यूजर को पार करके आगे निकलती है तो आगे लगा रहता है कंबस्शन चैम्बर जहाँ पर फ्यूल जलता है। तो यह आगे से जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाली हवा आ रही है इसके अंदर इस फ्यूल को मिक्स कर दिया जाता है और जैसे ही इसमें फ्यूल मिक्स होता है तो इस हवा के पास में और ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। तो इस इंजन के लास्ट में एक नोजल लगा रहता है जिसको कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल बोलते हैं। यह नोजल जो भी कंबस्शन चैम्बर के अंदर फ्यूल जल रहा है उसको पहले कंप्रेस करता है और फिर बाहर की तरफ छोड़ देता है, जिससे इंजन को आगे की तरफ फोर्स लगता है और इंजन हाई स्पीड में आगे बढ़ता है। और यह रेमजेट इंजन है ना, यह माक 3 और माक 6 तक की स्पीड तक भी जा सकता है। माक 6 का मतलब है साउंड की स्पीड से 6 गुना ज्यादा स्पीड। और यदि आप इस रेमजेट इंजन को देखोगे तो इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, आगे से हवा एंटर होती है और सीधे पार हो जाती है इसके अंदर से, तो हवा को कोई रोकने वाला है ही नहीं। इसलिए इसके अंदर ज्यादा ड्रैग फोर्स क्रिएट नहीं होता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड तक जा सकता है। और यह जो एयरप्लेन का जेट इंजन है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, इसलिए वह ज्यादा स्पीड में नहीं चल पाता। और आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट आते हैं वह सुपरसोनिक स्पीड को पार करके जा सकते हैं, लेकिन उनमें सबसोनिक टर्बोफेन जेट इंजन यूज होता है जिसके अंदर टरबाइन और कंप्रेसर लगे रहते हैं। और जब इन इंजन को सुपरसोनिक स्पीड में जाना होता है तो इनके अंदर एक आफ्टर बर्नर स्विच होता है, उसको ऑन किया जाता है और इंजन से फिर ऐसे आग निकलती है और इंजन बहुत ज्यादा हाई स्पीड में चलने लग जाता है। लेकिन यह ज्यादा देर तक आफ्टर बर्नर स्विच यूज नहीं कर सकते वरना इंजन के टरबाइन और कंप्रेसर पिघल जाएंगे इस फ्यूल के टेम्परेचर से। इसलिए यह एयरक्राफ्ट आफ्टर बर्नर स्विच का यूज तभी करते हैं जब इनको रडार से बचना होता है या फिर कोई मिसाइल से बचना होता है। तो यह था ब्रह्मोस मिसाइल और इसके इंजन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन। कैसे लगी आपको जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।